बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद बुशरा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं नरम व मुलायम रसमलाई, जो कि बेहद आसान तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। बहुत से लोगों की रसमलाई टूट जाती है, लेकिन इस तरीके से ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। तो रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 लीटर दूध। वो मैंने इस तरह से पैन में डाल लिया है और इसको उबाल आने तक पकाएंगे। और इसके अंदर शामिल करेंगे 3 से 4 अदद छोटी इलायची और आधा कप चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, बहुत से लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं, लेकिन आधा कप बहुत है। चमचे से चीनी को हल करेंगे और उबाल आने के बाद इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे। दूध में उबाल आ गया है, अब चूल्हे की आंच जो है वो हम कम कर देंगे कि दूध पकता रहे और बाहर भी ना गिरे। अब हम इसकी बॉल्स बनाने की तैयारी करते हैं जब तक दूध पकता रहेगा। अब हम डो बनाना तैयार करते हैं रसमलाई की। रसमलाई की डो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर। इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून मैदा। बेकिंग पाउडर इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। घी इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। ये आपने मेल्टेड ही लेना है और अंडे को अच्छी तरह से फेंटना है। 4 टेबल स्पून इसमें जाएगा अंडा। इस तरह टेबल स्पून आपने नाप के डालने हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और एक अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। अंडा डाल के हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ये देखें आप। अब इसको क्लीन रैप से ढक के या किसी भी प्लेट से ढक के 7 से 8 मिनट के लिए इसको हम रेफ्रिजरेट करेंगे। 5 से 8 मिनट हो गए हैं इसको फ्रिज में रखे हुए। अब हमने बाहर निकाल लिया है और इसकी छोटी छोटी बॉल्स तैयार करेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितनी बड़ी बनानी है, लेकिन इतनी बहुत है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इतनी सी डो में मैंने ये 10 बाउल बना लिए हैं। अब हम इनको खोलते हुए दूध में, जो दूध हमने पकने के लिए रखा था, उसमें शामिल करेंगे। अब एक एक करके ये बाउल्स इसमें डालते जाएंगे। चूल्हे की आंच कम कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे और ऊपर से हम इसको ढकना ढक देंगे। 10 मिनट हो गए हैं रसमलाई को पकते हुए। अब हम इसे चेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आ गया इनका। या आप दूध देखें पक पक के पिंक हो गया और रसमलाई भी पक चुकी है। ये आप देखें, आप ये इसको इस तरह पलटें, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। ये आप देखें ये सॉफ्ट हैं बिल्कुल। मैं अभी इनको चमचा ज़्यादा ज़ोर से नहीं मार रही, ये टूट जाएंगी। अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे तकरीबन 1 घंटा। जितनी ये ठंडी होगी उतनी ही खाने में मज़ेदार होगी। तो आप लोग बनाएं ये रसमलाई और अपनी ईद को बनाएं ख़ास। और अगर आपको पसंद आती है रसमलाई की ये रेसिपी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।